नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। प्रयास संस्था जो है सो लगातार बाल विवाह की रोकथाम के लिए जो है सो अग्रसर है और इसकी रोकथाम के लिए अलग अलग जगहों पर में प्रोग्राम कर रही है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे मैडम, आप अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा प्रयास संस्था के बारे में हमें जानकारी दें। नमस्ते, मेरा नाम अमरीन फातिमा है। मैं पिछले 1.5 साल से प्रयास संस्था से जुड़ी हुई हूँ। प्रयास का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो 34 इयर्स पहले हुआ 1988 में, जब जहांगीरपुरी में एक बिल्डिंग में बहुत मैसिव तरीके से आग लग गई थी और वहाँ पे काफ़ी बच्चे बेघर हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, उनके पास कुछ सहारा नहीं था। तो उनके लिए फिर एक एक्स डीजीपी अमोदकर जी जो हमारे हैं फाउंडर, उन्होंने इस संस्था को की शुरुआत की और बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए। और उसके बाद से ओवर द इयर्स हमने बहुत सारे मुद्दों पे काम किया, सच एज बाल श्रम, बाल तस्करी, और अभी रिसेंटली हमने बाल विवाह का भी मुद्दा उठाया है और इस पे हम लोग पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। मैडम, बाल विवाह जो मुद्दा आपका है जिसको लेकर के आप आगे आ रही हैं और काम भी कर रही हैं, ये अधिकतर मैडम ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि माता पिताओं का ये सोच ही होता है कि जो अगर बेटी हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई तो उसका शादी कर देना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहिएगा वैसे गार्जियन और पेरेंट्स को हमारे माध्यम से? हम यही बोलना चाहेंगे कि बेटियों को पढ़ाइए, उनको एजुकेट करिए, क्योंकि एक जो ये सोच बनी हुई है हमारी बहुत ही ज़्यादा वर्षों से कि लड़कियों की जल्दी से शादी कर दो क्योंकि वो एक बोझ है या उनको अपने घर में जाना है क्योंकि ये उनका घर नहीं होता। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से धीरे धीरे निकालनी होंगी और एक नई सोच लानी होगी हमको कि बेटियां भी उतना ही अचीव कर सकती हैं जितना कि बेटे अचीव कर सकते हैं। बेटियां भी उतना ही सहारा दे सकते हैं माँ बाप को, और वो भी डिज़र्व करते हैं, उनका भी हक है, उनका राइट है कि वो एजुकेट हों और वो भी काम करें, वो भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। और महिलाओं का सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो एक घर से दूसरे घर जाएं और फिर घर का ही काम करें। वो अब पुरानी सोच हो चुकी है और हमें एक नई सोच को अपनाना होगा। मैडम, ऐसा देखा जा रहा है कि जिस सरकार भी जो है सो इसके लिए बहुत ही प्रयासरत है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो है सो काम नहीं हो पा रही है। ज़मीनी डोर टू डोर जो है सो इस चीज़ को लेकर के कैंपेन नहीं किया जा रहा है। आपका ये प्रयास संस्था जो है सो डोर टू डोर जा कर के अलग अलग जगहों पे कैंप लगा करके और समझाने की कोशिश कर रहा है। जनता लोग के बीच में जाने पे आपको क्या अनुभव होता है कि जो पुरानी सोच बनी आई हुई है उस सोच को बदलना कितना मुश्किल है? काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। इसको हम डिनाई नहीं करेंगे कि लोगों को समझाना बहुत इजी चीज़ नहीं होता। जिन चीज़ों को वो ओवर जनरेशन्स उनकी चलती चली आ रही है एक ट्रेडिशन, उस चीज़ को बदलना और उनको एक लॉजिक समझाना कि ये चीज़ क्यों गलत है, वो बहुत इजी नहीं होता। उनको लगता है कि हम अपने वेस्टर्न आइडियाज़ लेके आ रहे हैं या दूसरे तरीके से आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। तो एक ये चीज़ समझाना इजी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्स आते हैं कि आप लोग तो बस कैंपेन करके वापस चले जाएंगे, एनजीओ वाले हैं, लेकिन हम लोग को तो एक्चुअल सिचुएशन से डील करना पड़ता है। लड़कियां कभी कभी लव अफेयर के मामले होते हैं, लड़कियां भाग जाती हैं या लड़कियों को कुछ भी मतलब बहुत पॉवर्टी है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते कि अपने बच्चों को सस्टेन करना, तो वो शादी करके दूसरे घर चले जाएं तो अच्छा होगा। तो मैं ये बोलूँगी कि उन लोग की भी गलती नहीं है, क्योंकि एक
पॉवर्टी वाला जो फैक्टर होता है स्पेशली, और लैक ऑफ एजुकेशन का जो फैक्टर होता है, जब तक कि हम लोग और सरकार मिलके इन सब चीज़ों का, इन सब समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तब तक कि जो रूरल लेवल की कम्युनिटी हमारी होती है वो लोग सोचेंगे कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और इसीलिए वो लोग ऐसी चीज़ करते हैं, चाहे वो चाइल्ड लेबर हो या चाइल्ड मैरिज हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब आपसे बात करेंगे मैडम, अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा, जैसा मैडम ने बताया हमें अभी जानकारी दी कि जो रूरल एरिया से जो है सो सरकार और सभी लोगों को मिल करके इस चीज़ की जानकारी देनी चाहिए। इसके बारे में साइड इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव या शिक्षा का अभाव भी ये मान सकते हैं मैडम। कितना सही मानते हैं कि शिक्षा कितना ज़रूरी है? नमस्ते, मेरा नाम रूपा सिंह है और मैं लगभग 2 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। और जो आपने सवाल किया कि शिक्षा का महत्व तो और जानकारी का अभाव, तो देखिए जानकारी का अभाव तो कुछ मामले में हम कह सकते हैं कि है। जैसे उनको जो नहीं पता हो पाता है, जो कि मुखिया लेवल से या वार्ड पार्षद लेवल से होना चाहिए, सही जानकारी उनको नहीं मिलती है। और जहाँ तक गरीबी और शिक्षा की बात है, तो सरकार तो अभी 14 साल तक मुफ्त शिक्षा का ही है, तो ऐसा नहीं कि उनको पढ़ाई में पैसा लग रहा है, लेकिन यही है कि बहुत सारी समस्या घर में है, खासकर लड़कियों के साथ। अब जैसे उसको खाना बनाना है तो स्कूल इसलिए छोड़ना पड़ता है, या फिर कोई दुकान जाते हैं, तो इस तरह की बहुत समस्या है जिससे खासकर लड़कियों की शिक्षा बहुत बाधित होती है, या अगर स्कूल आती भी है तो वो देर से आती है। तो ये सारी चैलेंजेज हैं। और मैडम हम चाहेंगे कि जितने भी व्यूअर्स हमारे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आपको, अगर मान लीजिए कहीं न कहीं बाल विवाह की समस्या आई हो या हो रही हो, और अगर वो इसको रोकना चाहें या आपसे कांटेक्ट करना चाहें, तो किस तरीके से आपकी मदद मिल सकती है उन्हें? हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर वो हम जब कम्युनिटी में जाते हैं तो उनको वो जानकारी देते हैं। स्कूल्स में हमारी टीम जा रही है, हम लोग ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हैं, यहाँ के 9 ब्लॉक में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे CSW हैं वहाँ पे, वो एक CSW के पास 15 गांव है, और वहाँ पे सारे स्कूल्स में, कम्युनिटी में तो जाके आंगनवाड़ी से मिलते हैं, जीविका दीदी लोग से मिलके, जो मतलब ग्रास रूट एकदम जो महिलाओं के बीच में कम्युनिटी वर्कर हैं, उनके साथ हमारा टाई अप है, और उनको हमने अपना नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर। तो कहीं भी अगर शादी हो तो हम लोग बताते हैं कि आप लोग हमें इन्फॉर्म कीजिए, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, और बाकी का काम हमारा है, क्योंकि हमारी टीम है और हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलके, SDO BDO के साथ मिलके ही इसको कर रहे हैं। मैडम हम चाहेंगे कि जो आप एक बार अपना जो टोल फ्री नंबर है, कंप्लेंट नंबर है, अगर जिस पे शिकायत की जा सके, सूचना दी जा सके प्रयास संस्था को, वो नंबर एक बार ज़रूर बताइए। क्या नंबर है टोल फ्री नंबर? ये नंबर है 9289692023। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जो है सो पूरे बिहार से नहीं पूरे देश से जो है सो बाल विवाह रुक सके और इसका नामो निशान ख़त्म हो सके। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।